एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं हम। देखो सम चालू करते हैं। दिल चाहता है लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर ईयर 2004-5। सेल्स बोल रहा है 2 लाख है और एट द रेट 100 रुपीज़। वेरिएबल कॉस्ट बोला है 40 रुपीज़ पर यूनिट है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, रेंट, स्टाफ सैलरी बोल के 60 लाख का है। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट बोल के 20 लाख का है। आपको बोला DOL, DEL और DCL तीनों निकालो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो पहले फटाक से एक वो चार्ट बना लो, जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि पहले फटाक से वो चार्ट बना लो। इससे बहुत आसान हो जाएगा। तो सेल्स कितना होगा मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है 2 लाख यूनिट बेचा है 100 रुपया करके, 2 करोड़ का सेल। फिर बोला है वेरिएबल कॉस्ट है 40 रुपया पर यूनिट, तो 2 लाख इंटू 40 80 लाख का वेरिएबल कॉस्ट, तो लेस वेरिएबल कॉस्ट 80 लाख। तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया 1 करोड़ 20 लाख। लेस हमको बोला है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है मेरे को 60 लाख का, तो मेरा EBIT आ गया 60 लाख। लेस हमको दिया है इंटरेस्ट, ऑन बोरोड कैपिटल, लोन, ये सब बोल के 20 लाख का, तो मेरा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, आ गया 40 लाख। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना अनम्यूट करके अपने आप को, क्योंकि हम आपके स्क्रीन पे नहीं है, हम अपने नोट्स के स्क्रीन पे है। पहला हमको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, सिंगल डेटा है, कंपैरेटिव डेटा नहीं है, सिंगल डेटा है, तो कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ 20 लाख और EBIT है मेरा 60 लाख, यानी मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है 2। सेकंड निकालने बोला हमको DFL, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हम बोला था अगला आइटम पकड़ लो, तो EBIT बाई EBT हो जाएगा, EBIT बाई EBT। देखो कंट्रीब्यूशन के बाद EBIT आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन बाई EBIT हो रहा है, और EBIT के बाद अगला आइटम EBT आ रहा है, तो EBIT डिवाइडेड बाई EBT आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये रहा फॉर्मूला DFL का, EBIT बाई EBIT माइनस इंटरेस्ट, मतलब EBIT बाई EBT एक ही बात है। तो 60 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, आंसर आएगा 1.5। थर्ड हमको बोला कंबाइंड लिवरेज DCL निकालने। देखो या तो डायरेक्ट कर लो कि DOL DFL का आंसर को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 1.5 3 आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका फॉर्मूला लिख लो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, C बाई EBIT फॉर्मूला है मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT बाई EBT। तो EBIT कट जाएगा, बचेगा C बाई EBT, यानी कंट्रीब्यूशन बाई EBT। कंट्रीब्यूशन है मेरा कितना, कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ 20 लाख, और EBIT है मेरा, यानी EBT है मेरा 40 लाख। तो आंसर ये आएगा 3, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, आंसर आएगा 3। वैसे ही अगर DOL इंटू DFL का आंसर से भी मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आंसर आता 3। आई होप ये पहला बेसिक समझ है, इसलिए सबको क्लियर है। चलो अगला सम की तरफ मूव करते हैं। ये CA इंटर में आया हुआ सम्स है, छोटा सा सम्स है। इस चैप्टर से ज़्यादा बड़ा सम्स आएगा वो आगे बात करेंगे, बड़ा सम भी हम दिया, 33 पेज का नोट्स दिया है, तो अब सम्स ही है 15 पेज के बाद सारा, 14 नंबर पेज से सारा सम्स ही है। कोई ज्वाइन किया रुको। तो सम नंबर 2 स्टार्ट करें हम लोग। अ कंपनी ऑपरेट एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5000 यूनिट। एक कंपनी है जो 5000 यूनिट बनाता है।
कंट्रीब्यूशन बोल रहा है 60 रुपीज़ पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन दे दिया है यहाँ पे 60 रुपीज़ पर यूनिट। ऑपरेटिंग लीवरेज बोला है 6 है, कंबाइंड लीवरेज 24 है, टैक्स रेट 30% है, कंपनी का अर्निंग आफ्टर टैक्स यानी पैट निकालने बोला है। थोड़ा घुमावदार सम्स है लेकिन इजी है। अगर पहले मेरा फॉर्मेट सजा लो आप लोग एक जगह कॉपी में, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो आएगा ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट तो आएगा ईबीटी या पीवीटी जो बोल लो, माइनस टैक्स तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मेट अगर सजा लो और जो डेटा गिवन है पहले उसको पुट कर लो तो कंट्रीब्यूशन हमको मिल जा रहा है 5000 यूनिट, 60 रुपया पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो 5000 इंटू 60 कितना होगा? 3 लाख। 3 लाख। कंट्रीब्यूशन मेरा 3 लाख हो गया। अब मेरे को ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर दिया है, अगर हमको सी पता है तो हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं क्या ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला को यूज करके? हाँ सर। ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा कितना है? 6। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फॉर्मूला होता है तो 6 इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, 6 इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो 6 नीचे आ जाएगा, ईबीआईटी ऑपोजिट साइड चला जाएगा, तो ईबीआईटी इक्वल्स टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो मेरा ईबीआईटी आ गया 50,000। ईबीआईटी आ गया मेरा 50,000। ईबीआईटी आया सबका 50,000, तो ईबीआईटी पुट किए 50,000 में। अब देखो कंट्रीब्यूशन पता है, ईबीआईटी पता है, यानी 2,50,000 फिक्स कॉस्ट है। हाँ 2,50,000। यहाँ तक मेरा फॉर्मेट सॉल्व हो गया। अब मेरे को कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला पता है, ईबीआईटी बाई ईबीटी, इसीलिए फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली ये याद रखने से नहीं होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज करने से आंसर आ जाता है, तो आप यहाँ फंस जाओगे। तो मेरे को डीएसएल का फॉर्मूला पता है, ईबीआईटी बाई ईबीटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई अर्निंग बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे मेरे को ईबीआईटी डीसीएल पता है 24 है, ईबीआईटी अभी हम निकाला है 50,000 है, तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स निकल सकता है 50,000 डिवाइडेड बाई 24 करने से, 50,000 डिवाइडेड बाई 24 करने से हमको ईबीटी पता चल जाएगा। ईबीटी कितना आएगा मेरा? 50,000 डिवाइडेड बाई 24 करो कोई। तो ये तो पॉइंट में आ रहा है। डीसीएल मेरा फॉर्मूला, ओह डीसीएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी थोड़ी ना है, डीसीएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। डीसीएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। अभी ऊपर सॉल्व किए थे, ये देखो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 लाख। 3 लाख बाई 24 होगा। तीन लाख बाई 24 कितना होगा? 12,500। तो मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया 12,500। हम अर्निंग बिफोर टैक्स में पुट कर दें उस फॉर्मेट में, अगर 12,500 तो इंटरेस्ट निकल जाएगा, 12,500 इंटरेस्ट होना पड़ेगा। टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन है 30%, तो 12,500 का 30%, 12,500 मेरा एक बार अगर ईबीटी आ गया, ईबीटी माइनस टैक्स पैट आता है 12,500 का 30%, 3,750। तो माइनस करो 12,500 से, माइनस 3,750, 8,750 मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। 8,750
मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, और यही मेरे से मांगा था, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या ये सबको क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 3, ये भी सीए का सम है। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ईबीआईटी दे दिया है, अर्निंग बिफोर टैक्स भी दे दिया है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दे दिया है। ईबीआईटी दे दिया, ईबीटी दे दिया, फिक्स कॉस्ट दे दिया। अगर हम इसको फॉर्मेट में पुट करें तो हमको क्या मिलेगा? सेल नहीं पता, रहने दो। वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, ठीक है। ईबीआईटी हमको मिल गया है, दिया हुआ है क्वेश्चन में 15,750। लेस करते हैं इंटरेस्ट, नहीं पता क्वेश्चन में, ठीक है, रहने नहीं। लेस करते हैं, सॉरी सर ईबीआईटी प्लस कंट्रीब्यूशन करेंगे, फिक्स कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। ईबीआईटी में ईबीआईटी में जोड़ेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हाँ 17,325। हाँ वेट करो, हाँ वेट करो, म्यूट करो अपने आप को। हाँ अभी बोल रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीज बाय 5%। देखो क्वेश्चन दिया क्या है, मांगा क्या है। अगर मेरा अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज आएगा अगर मेरा सेल्स इंक्रीज होता है 5% से? तो पहले क्वेश्चन समझो मांगा क्या है, तब ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। अगर हम पहले अपना फॉर्मेट भर ले करंट पोजीशन के हिसाब से, तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे इसको। इस क्वेश्चन में मेरे से मांगा कुछ अलग ही फिगर है। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना होगा अगर मेरा सेल 5% से बढ़ता है? तो पहले हम नॉर्मल अपना फॉर्मेट सॉल्व कर लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट तो ईबीटी, लेस टैक्स तो पैट। प्रेफरेंस डिविडेंड का डेटा क्वेश्चन में है नहीं, तो ये पैट ही मेरा पाफेस बन जाएगा। ये पैट ही मेरा पाफेस बन जाएगा। तो यहीं पे एक बार रोक लो डेटा को। अब देखो आपको डेटा जो गिवन है, ईबीआईटी दिया है 15,750, तो ईबीआईटी लिख दो 15,750। आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया 1575, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट 1575 पुट कर दो, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ सकता है। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा 15,750 प्लस उल्टा जा रहे हैं तो 1575, 17,325, ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मेरे को कंट्रीब्यूशन पता चल गया। क्वेश्चन में और कोई डेटा गिवन नहीं है। एक सेकंड होल्ड करो लोग। अच्छा ये लोग अब हमको अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या है? चेंज इन ईपीएस। और ईपीएस किस फॉर्मूला में मिलता है हमको? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हमको किस फॉर्मूला में मिलेगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला में। डीसीएल का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये मेरा फॉर्मूला होना चाहिए। क्लियर है? ये मेरा फॉर्मूला होता है डीसीएल का, जहाँ हमको एक्चुअली में मांगा क्या है? परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर। तो मेरा डीसीएल का पहला फॉर्मूला सिंपल है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, और दूसरा फॉर्मूला होता है जब परसेंटेज वाला डेटा गिवन हो कंपैरेटिव वाला, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। सर आपको परसेंटेज चेंज इन सेल पता है, क्वेश्चन ही बोला है 5% न, लेकिन आपको डीसीएल पता है ना, आपको चेंज इन ईपीएस पता है। तो एक काम करते हैं ना, पहले डीसीएल निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे डीसीएल? डीसीएल निकालने का बुद्धि क्या होना चाहिए? सर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डीसीएल का आंसर आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, डीओएल डीएफएल को, आपका डीसीएल आ जाएगा। अब आपको डीसीएल पता हो, परसेंटेज चेंज इन सेल पता है, तो बाकी बैलेंस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, हमको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जानना है, क्योंकि डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल क्वेश्चन में गिवन है। अब ऊपर वाला आइटम है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, वही तो निकालना है, वही तो असली क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज नहीं पता, तो पहले डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज निकाल लेते हैं ताकि ये डिफरेंस मिसिंग फिगर निकल जाए ईपीएस वाला। वो कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। अब आपको जो डेटा गिवन है उससे आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आपको अर्निंग बिफोर टैक्स भी क्वेश्चन में गिवन है। ईबीटी गिवन है 7000, ईबीटी गिवन है 7000, कंट्रीब्यूशन आप निकाल लियो, ईबीआईटी आपको पता है, तो पहले DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल लो। कैसे निकालोगे, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी फॉर्मूला होता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ रहा है 17,325 और ईबीआईटी आपको दिया है क्वेश्चन में 15,750। सॉल्व करोगे आएगा 1.1, तो DOL पता चल गया। DFL का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला। ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन है 15,750, ईबीटी भी क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड नंबर आइटम देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स 7000, तो 15,750 डिवाइडेड बाई 7000, सॉल्व करोगे आएगा 2.25। तो DOL पता चल गया, DFL पता चल गया, तो DOL मल्टीप्लाई बाई DFL, DOL मल्टीप्लाई बाई DFL, DOL आया आपका 1.1 और DFL आया आपका 2.25, तो 1.1 इंटू 2.25 2.475, 2.475। हमेशा 3 डेसिमल प्लेस तक लेना, 3 या 4, तो यहाँ पे 3 दिया है 2.475, तो मेरे को DCL पता चल गया 2.475। परसेंटेज चेंज इन सेल क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो परसेंटेज चेंज इन EPS निकल जाएगा, क्योंकि ये 5% ऑपोजिट साइड में जाएगा, तो 5 इंटू 2.475, 5 इंटू 2.475, 5 इंटू 2.475 आएगा 12.375, 12.375 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS। क्लियर है ये? किसी को अनक्लियर है तो बोल सकते हो, आई कैन रिपीट, और इजी वे में चाहिए तो इजी वे में रिपीट करवा सकते हैं। फिर हम ये हम नॉर्मली जैसे सॉल्व किया लोग वैसे ही मूव कर गए हम, नो डाउट। चलो ठीक है, अब एक बड़ा सम की तरफ मूव करते हैं, जहां पे आपके एग्जाम में जैसा बड़ा सम आने का चांस भी सबसे ज़्यादा रहता है। ये देखो, ये एकदम बच्चा सम था, ये भी एक डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर बड़ा सम की तरफ जाएंगे। द पर्टिकुलर ऑफ 3 फर्म्स XYZ आर गिवन बिलो। आपको 3 फर्म दिया है XYZ, एक का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तीनों फर्म का, तीनों फर्म का DFL निकालना है, तीनों फर्म का DCL निकालना है। देखो एकदम बच्चा सम्स है, लेकिन ये उठा के देगा 12 नंबर में एकदम। आपको सेम काम तीनों में रिपीट करना है, लेकिन एकदम बच्चा सम्स है। ये हम सम कर नहीं रहे, ये हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। ओके मनीष, इस क्योंकि ये बच्चा वाला सम्स है, इसमें कुछ है नहीं सम्स सॉल्व करने को कॉपी में। हाँ सर। देखो आपको यहाँ पे आपको डेटा दिया XYZ, तीनों का सेल वैल्यू दे दिया, तीनों का वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, तीनों का फिक्स कॉस्ट दे दिया, तीनों का फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट दे दिया। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट करो तो आ जाएगा EBIT, लेस फाइनेंस कॉस्ट करो या इंटरेस्ट तो आ जाएगा EBT। तीनों फर्म का ये लोग चार्ट सॉल्व कर लिया। अब बस तीनों फर्म का TOL निकालना है, DFL निकालना है, DCL निकालना है। DOL कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, तो हर फर्म का कंट्रीब्यूशन पता है, हर फर्म का EBIT पता है, कर लो तीनों का आंसर आ जाएगा। DFL कैसे निकलेगा, EBIT बाय EBT, तीनों फर्म का EBIT पता है, तीनों फर्म का EBT पता है। और लास्ट DCL कैसे निकलेगा, DOL मल्टीप्लाई बाय DFL, तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर फॉर्मूला मार लो कंट्रीब्यूशन बाय EBT, जो आपको पसंद आए, और सॉल्व हो जाएगा। ये इजी सम था। नेक्स्ट सम कुछ आपके होमवर्क है, हम बड़ा सम की तरफ आते हैं, जैसा एग्जाम में जो बड़ा में देगा ही देगा आपको उठा के।
बाद बाकी आपका खुद का प्रैक्टिस पे आप करो, नहीं समझ में आएगा हमको बोलो, हम डिस्कस कर देंगे। बट फिलहाल हम वो बड़ा सम की तरफ मूव कर रहे हैं जो एग्जाम में आना ही आना है 15 नंबर का। ये जैसा ये सम इस टाइप का सम का बात कर रहे हैं। देखो देखो, प्लीज कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। बच्चा सम से एकदम, बट आपसे मेहनत कैसे कराएगा वो दिखाना है हमको। इस सम में आपको ऐसा सम बना के दिया है कि आपको बहुत एक ही चीज़ को बार बार सॉल्व आउट करके निकालना पड़ेगा। क्या है वो देखो, बोला है कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL। आपको डेटा क्या दिया है, कंपनी का कैपेसिटी है 4000 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल हो रहा है 75% ऑफ द कैपेसिटी। कंपनी का कैपेसिटी है कि वो 4000 यूनिट बना सकता है, लेकिन अपने कैपेसिटी के 75% पे काम कर रहा है कंपनी। 4000 का 75% 3000, कंपनी 3000 यूनिट बना रहा है। सेलिंग प्राइस बोल रहा है 30 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपये। अब देखो कैसे आपसे मेहनत करवाएगा। आपको बोल रहा है फिक्स कॉस्ट, एक सिचुएशन दे दिया कि 15,000 है, एक सिचुएशन दे दिया 20,000 है। उसके बाद देखो नीचे क्या दिया, कंपनी का फाइनेंशियल प्लान क्या है। एक प्लान है कंपनी का कि कंपनी इक्विटी शेयर से 10,000 रुपया और डेब्ट से 10,000 रुपया उठाएगा 20% डिवेंचर से, और दूसरा प्लान है इक्विटी शेयर से 15,000 और डिवेंचर से 5,000 रुपया उठाएगा। तो दो फाइनेंशियल प्लान है, दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन 1 पकड़ो, ये लो देखो पहले क्या किया। सिचुएशन 1 में प्लान ए, सिचुएशन 2 में सिचुएशन 1 में प्लान ए एंड बी, सिचुएशन 2 में प्लान ए एंड बी। ये है वो मेहनत जो ये लोग करवाता है। मतलब इस सब में करने को कुछ नहीं है, बट आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट दिलवा रहा है कि एक ही चीज को आप 3-4 बार सॉल्व करो। ये लोग देखो क्या किया, बोला प्लान ए हो या प्लान बी, आपका सिचुएशन 1 का जो EBIT आएगा वो प्लान ए प्लान बी दोनों में काम करेगा। सिचुएशन 2 का भी जो EBIT आएगा वो प्लान ए प्लान बी दोनों में काम करेगा। इसीलिए ये लोग पहले EBIT निकाल लिया सिचुएशन 1 का भी और सिचुएशन 2 का भी। तो सिचुएशन 1 का EBIT से क्या सॉल्व होगा। आपको एग्जाम में चाहो तो आप ये एक फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो अकेला, सिचुएशन 1 प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 प्लान ए प्लान बी, और पूरा फॉर्मेट को सजा के सॉल्व कर दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन को पहले पकड़ना, प्लान को बाद में, क्योंकि प्लान इन्वेस्टमेंट का है जो कि नीचे आता है, इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर, ये सब नीचे आ रहा है, और सिचुएशन दिया है फिक्स कॉस्ट का जो कि पहले आता है। तो जो पहले आया है वो पहले लिखो और उसी हिसाब से अपना प्लानिंग बनाओ। सम्स को प्रेजेंट कैसे करोगे वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन 1 प्लान ए प्लान बी, सिचुएशन 2 प्लान ए प्लान बी। तो देखो पहले सिचुएशन 1 प्लान ए में क्या करते हैं आप लोग, आपको क्या बोला है, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, सेलिंग यूनिट 3000 यूनिट, सेलिंग प्राइस 30 रुपया करके, वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपया करके। तो देखो पहले लोग EBIT दोनों का निकाल दिया, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 का। सिचुएशन 1 में सेल हो रहा है 90,000, सिचुएशन 2 में भी सेल हो रहा है 90,000। सिचुएशन 1 में वेरिएबल कॉस्ट 45,000, सिचुएशन 2 में भी वेरिएबल कॉस्ट 45,000, लेकिन फिक्स कॉस्ट दोनों में बदल रहा है, एक में 15,000, एक में 20,000। एक में 15,000, सिचुएशन 1 में 15,000 फिक्स कॉस्ट, सिचुएशन 2 20,000 फिक्स कॉस्ट। तो दोनों का फिक्स कॉस्ट बदला, जिसके कारण दोनों का EBIT बदल गया। अब DOL तो आप यहीं पे निकाल सकते हो, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, सिचुएशन 1 में सिचुएशन 2 में। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का झमेला खत्म। लेकिन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट, तो ये देखो क्या किया, सिचुएशन 1 प्लान ए EBIT 30,000, प्लान बी में भी EBIT 30,000। सिचुएशन 2 प्लान ए EBIT 25,000, सिचुएशन 2 प्लान बी EBIT 25,000। EBIT पहले पुट कर लिया प्लान ए प्लान बी के लिए। अब इम्पॉर्टेंट बात, अगला आइटम क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट। प्लान ए में क्या प्लानिंग है इंटरेस्ट को लेके, 10,000 ही हम डेब्ट से उठा रहे हैं, तो 10,000 का 20% इंटरेस्ट चुकाने का मेरा मूड है प्लान ए में, जबकि प्लान बी में मेरा मूड है 5,000 रुपया उठाने का डेब्ट से, तो 5,000 का 20% चुकाएंगे हम प्लान बी में। तो प्लान ए में इंटरेस्ट 2,000, प्लान बी में इंटरेस्ट
1000। वैसे ही सिचुएशन 2 का भी प्लान ए में इंटरेस्ट 2000, प्लान बी में इंटरेस्ट 1000। तो मेरा ईबीटी आएगा प्लान ए में 28, प्लान बी में 29 सिचुएशन 1 में, सिचुएशन 2 में प्लान ए में 23, प्लान बी में 24। अब बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और आंसर सॉल्व करो। ईबीआईटी पता है, ईबीटी पता है, काम खत्म। कोई क्वेरी, कुछ बोलना है? नो नो सर। तो देखो अगला आइटम भी देखो, अगला भी सम वैसे ही दे। देखो यहाँ 3 सिचुएशन कर दिया। हम बोला ना सम्स को बड़ा बनाता जाएगा लोग, सम्स को टफ नहीं बनाएगा ये लोग आपके लिए। आपके लिए लोग एक जो बड़ा सम देगा आपको, उसमें आपको सिचुएशंस इतना सारा देगा या प्लान इतना सारा देगा कि आपका सम बड़ा हो जाएगा। और छोटा सम जो देगा उसमें डेटा गायब रहेगा, जैसे अभी सॉल्व किए हम लोग 2 ठो, किसी और फॉर्मूला को यूज़ करके मिसिंग फिगर निकाल के पुट करने का। तो देखो यहाँ पे एक बड़ा सम कैसे दिया, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज, केवल 2 ही बोला है, अंडर सिचुएशन ए बी एंड सी। उसमें भी बोला प्लान 1 2 3, यानी हर एक सिचुएशन में 3 प्लान बनेगा। आगे क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ कंपनी, ऑल्सो फाइंड आउट कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज, मतलब कंबाइंड लिवरेज भी निकालने बोला है। वो तो ठीक है, अगर DOL निकल गया, DCL निकल गया, सॉरी DOL निकल गया, DFL निकल गया, तो DCL तो निकल ही जाएगा। और ये भी बोला है विच गिव द हाइएस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू, कौन ज़्यादा वैल्यू दे रहा है कंपनी को और कौन सा प्लान कम वैल्यू दे रहा है कंपनी को, ये भी बताओ। एंड हाउ आर दिस कैलकुलेशन यूजफुल फॉर फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मैनेजर के लिए कौन सा डेटा ज़्यादा यूजफुल हो रहा है। तो देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेरे को बोला 1200 यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन 800 यूनिट, सेलिंग प्राइस बोला 15 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपया। अब देखो 3 फिक्स कॉस्ट दे दिया, सिचुएशन ए में फिक्स कॉस्ट 1000, सिचुएशन बी में फिक्स कॉस्ट 2000, सिचुएशन सी में फिक्स कॉस्ट 3000। कैपिटल स्ट्रक्चर भी दे दिया, कंपनी फाइनेंशियल प्लान 1 में 5000 इक्विटी से 5000 डेप्ट से उठाना चाहता है, या फिर 7500 इक्विटी से 2500 डेप्ट से, या फिर उल्टा 2500 इक्विटी से 7500 डेप्ट से। और कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोला 12% है। अब देखो लोग वही किया, पहले सिचुएशन ए बी सी के हिसाब से ईबीआईटी निकाल लिया और DOL निकाल लिया। अब देखो ये लोग, ये सिचुएशन ए प्लान 1 2 3, सिचुएशन बी प्लान 1 2 3, सिचुएशन सी प्लान 1 2 3। तो एग्ज़ाम में केवल मेहनत करवाया और कुछ नहीं। पहले आपको सिचुएशन के हिसाब से फिक्स कॉस्ट वाला पॉइंट के हिसाब से ईबीआईटी तक निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी पता है तो DOL भी निकाल लिया। उसके बाद हर एक ईबीआईटी को पकड़ा, सिचुएशन 1 का ईबीआईटी को पकड़ा और तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग आया। तो प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 सिचुएशन ए के हिसाब से। वैसे सिचुएशन बी का ईबीआईटी आया 2000, तो तीनों में देखो 2000 लिख दिया। अब प्लान ए प्लान बी प्लान सी के हिसाब से इंटरेस्ट माइनस किया। वैसे सिचुएशन सी में 1000 आया ईबीआईटी, तो तीनों में लिख दिया और इंटरेस्ट फिर वही 600 300 900, मतलब प्लान ए प्लान बी प्लान सी के हिसाब से इंटरेस्ट माइनस किया। ईबीटी निकाल लिया माइनस करके। अब तो ठीक है, DFL निकल ही जाएगा और DCL निकल ही जाएगा। अब आपको बोला कौन सा प्लान चूज करें, जिसका DCL हाईएस्ट उसमें रिस्क ज़्यादा। तो देखो सिचुएशन सी का प्लान 3 में DCL 40 आ रहा है और जबकि सिचुएशन ए का प्लान 2 में DCL 1.48 आ रहा है। तो जिसमें DCL हाईएस्ट वो मेरा हाई रिस्क, जो DCL लोवेस्ट वो मेरा लोवेस्ट रिस्क। तो आपको पहला कमेंट आया, एक्चुअली DCL इंडिकेट्स द परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स। EPS बाय सेल्स होता है ना, परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, मतलब 1% अगर सेल में बदलाव आता है तो अर्निंग पर शेयर में कितना बदलाव आता है। तो अर्निंग पर शेयर में ज़्यादा बदलाव बेटर है कि कम बदलाव बेटर है? अर्निंग पर शेयर में ज़्यादा बदलाव बेटर है कि कम बदलाव बेटर है? कम बदलाव बेटर है सर। एकदम। तो that means DCL gives the overall risk. These figures are very useful to the financial manager in fixing the total risk of the company at the desired level.
Hence the highest DCL is 40, which indicate that 1% change in sale, EPS will change by 40%. In case of high demand of the company product, this figure shows a rosy picture, but due to high degree of competition or other factor, if the sale volume drops, adverse situation may occur. क्या बोला है देखो, कंपनी को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अगर 1% सेल बढ़ जाए तो मेरा EPS 40% बढ़ जाएगा, अच्छा लग रहा है सुन के। अरे 1 रुपया का सेल ज़्यादा करेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 40 रुपये से बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा साइड में ये उल्टा भी तो है, अगर 1 रुपया का सेल गिर गया तो मेरा अर्निंग पर शेयर 40 रुपये से गिर जाएगा। तो ये हाई रिस्क सिचुएशन है। अब कंपनी अगर हाई रिस्क लेने को तैयार है तो फिर वो वाला सिचुएशन बेटर है, सिचुएशन सी का प्लान 3। और कंपनी कम रिस्क लेना चाहता है तो सिचुएशन ए का प्लान 2 बेटर है। तो देखो आगे क्या लिखा, विच विल फॉल बाय 40%। दस दिस इज वेरी रिस्की सिचुएशन टू द कंपनी एंड नॉट टू बी डिजायरेबल बाय द मैनेजमेंट। ये वर्ड गायब हो गया, नॉट टू बी डिजायरेबल बाय द मैनेजमेंट और बाय द कंपनी। तो आप बोलोगे कि हाई रिस्क है, तो हम हाई रिस्क में नहीं जाएंगे, हम लोएस्ट वाले रिस्क में जाएंगे। तो आपसे पूछा था कि कंपनी को डिसीजन कौन सा लेना चाहिए, तो आप डिसीजन का दोनों क्राइटेरिया दिखा दिए और आप अपना आंसर भी दे दिए, ये हाई रिस्क में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि 1 रुपया का सेल बढ़ा तो 40 रुपये से अर्निंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन 1 रुपये से सेल गिरा तो 40 रुपये से अर्निंग भी गिर जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इज इट क्लियर? यस सर। एक और आज का आखिरी सम करते हैं। इफ कंबाइंड लिवरेज एंड ऑपरेटिंग लिवरेज फिगर ऑफ अ कंपनी इज 2.5 एंड 1.25, कंपनी का DCL 2.5 है, ऑपरेटिंग लिवरेज 1.25 है, फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज, पहला क्वेश्चन, एंड PV रेशियो। इस फॉर्मूला का बात हमको आपसे करना है। गिवन दैट द इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज ₹2, कंपनी 2 रुपया डिविडेंड बांट रहा है, इंटरेस्ट पेएबल है कंपनी का 1 लाख, फिक्स कॉस्ट है 50,000 और सेल वैल्यू है 10 लाख। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द फाइनेंशियल लिवरेज, PV रेशियो। तो फाइनेंशियल लिवरेज निकालना क्या टफ है क्या? अगर DCL और DFL दोनों दे दिए, सॉरी DOL दोनों दे दिए, DOL दे दिया और DCL दे दिए, फॉर्मूला क्या होता है? DOL मल्टीप्लाई बाय DFL इक्वल टू DCL। तो मेरे को DOL पता है 2.5, DCL पता है, सॉरी DCL है 2.5 और DOL है 1.25। तो जब मेरे को ये मेरा DCL नीचे आ जाएगा, DFL अपोजिट साइड में चला जाएगा, तो DCL बाई DOL इक्वल्स टू DFL हो जाएगा। तो 2.5 बाई 1.25 तो DFL आ गया ₹2। अब मेरे से एक चीज़ पूछा, PV रेशियो। किसी को PV रेशियो का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। PV रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो अब मेरे को क्या क्या डेटा चाहिए अगर हमको PV रेशियो निकालना है? तो सर आपको सेल चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपया, लेकिन आपको वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता। अगर वेरिएबल कॉस्ट पता होता तो आपका काम आसान हो जाता। इस सम को करते हैं, चलो कॉपी में। मेरे को पहला पार्ट तो सिंपल सॉल्व हो गया, वो हम माथा नहीं लगाए। DOL और DFL इक्वल टू DCL होता है तो हम DFL निकाल लिया। मेरे को सेकंड पार्ट में पूछा है PV रेशियो कितना होगा। मेरे को PV रेशियो के लिए फॉर्मूला चाहिए कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। सेल हमको क्वेश्चन में दिया है, लास्ट आइटम 10 लाख, बट हमको कंट्रीब्यूशन भी चाहिए PV रेशियो निकालने के लिए। और मेरा फॉर्मूला फॉर्मेट क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तब कंट्रीब्यूशन आता है। तो सर यहाँ वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता आपको। सर EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट कर लेंगे। वेट करो, इसीलिए हम फॉर्मेट को पुट करते हैं। म्यूट करो म्यूट। हाँ, लेस फिक्स कॉस्ट करते हैं। अगर हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो आता कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट तो आता EBIT। EBIT भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, पूरा पहले फॉर्मेट से जाओ। चलो, सेल्स
लेस वेरिएबल कॉस्ट तो आता कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट तो आता ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट तो आता ईबीटी, लेस टैक्स तो आता पैट। एक मिनट, लोग ईबीआईटी निकाला ना, एक मिनट, मेरे को दिया हुआ क्या क्या है वो देखते हैं। मेरे को इंटरेस्ट दिया हुआ 1 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 50,000, तो और टैक्स का तो क्वेश्चन में डेटा ही नहीं है, तो हमको टैक्स तक जाने का दरकार नहीं है, तो हम ईबीटी तक सॉल्व करने से मेरा काम हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन में गिवन है इंटरेस्ट पेएबल 1 लाख, तो इंटरेस्ट पुट किए 1 लाख। मेरे को फिक्स कॉस्ट गिवन है 50,000, वो भी एक बार पुट करके रख लिए। डीएफएल अभी अभी हम निकाला है सॉल्व करके, तो डीएफएल की मदद से हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे यूज किया है। डीएफएल का आंसर आया है 2 और डीएफएल का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी का मतलब क्या होता है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, डीएफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी बाई ईबीटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीटी का मतलब क्या होता है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो डीएफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरे को क्वेश्चन में पता है, डीएफएल मेरे को पता है, डीएफएल 2 है, ईबीआईटी नहीं पता, ईबीआईटी रहने दो। इंटरेस्ट का फिगर कितना है क्वेश्चन में, 1 लाख, तो ये ईबीआईटी 2 ईबीआईटी, तो सॉल्व करो आप लोग। इक्वेशन बैठ रहा है डीएफएल इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि ईबीआईटी बाय ईबीटी फॉर्मूला होता है और ईबीटी का ब्रेकअप होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। सबको सॉल्व करो। 2 ईबीआईटी इक्वल्स टू 2 ईबीआईटी माइनस 2 लाख इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी इधर जाएगा तो माइनस 2 लाख इक्वल्स टू ईबीआईटी माइनस 2 ईबीआईटी, तो माइनस 2 लाख इक्वल्स टू माइनस ईबीआईटी। माइनस माइनस कट गया तो ईबीआईटी आ रहा है 2 लाख, यस दिया हुआ है, ईबीआईटी आ रहा है मेरा 2 लाख। तो बस अब एक बार ईबीआईटी पता चल गया तो ईबीआईटी पुट करते हैं। अगर हम 2 लाख, मेरे को पूछा गया क्वेश्चन में पीवी रेशियो, तो 2 लाख में 50,000 ऐड करेंगे तो उल्टा जाएंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 2.5 लाख, कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 2.5 लाख। सेल क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, सेल क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, तो सेल और कंट्रीब्यूशन दोनों मिल गया। अब हम पीवी रेशियो यूज़ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। कंट्रीब्यूशन मेरे को दिया हुआ है, मेरा निकाल चुके हम कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख, सेल हमको पता है 10 लाख, तो 2.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 2.5 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 आएगा 25%। क्लियर है ये सबको? किसी को डाउट है तो बोलो, हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हम बोलते बोलते सॉल्व किया है तो कुछ बात बोलते बोलते मिस भी हो सकता है मेरा, तो अगर किसी को डाउट है तो बोलो। सबको क्लियर है? फिर अगर हम लोग डीएफएल का फॉर्मूला याद कर ले एक बार के लिए दोनों, तो पहला फॉर्मूला तो सिंपल है, ईबीआईटी बाई ईबीटी, और दूसरा फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और डीसीएल का फॉर्मूला तो पता ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूला अगर आप ठीक से याद रखते हो, हर एक का 2-2 डीसीएल का फॉर्मूला याद रखना दरकार नहीं है, तो आपका काम मोटा मोटी हो जाएगा।
लास्ट बात पे आ रहे हैं आज की क्लास का। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में सीखे हो, बट सेमिस्टर 4 का जब पढ़ रहे थे कॉस्टिंग तो उतना फोकसफुली नहीं पढ़े ऑनलाइन क्लास के कारण, तो अब इसको रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना हो तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकालना हो, यूनिट में, तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन। और यही अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीज में निकालना हो, रुपीज में, तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लोग अभी अभी सॉल्व किया, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां मेरा फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। जहां मेरा फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम है, यानी ईबीआईटी जीरो है, ईबीआईटी निल है, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में निकालने बोल दे तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने बोले, नंबर्स में, रुपीज में, अमाउंट में, तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, या बोल सकते हो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बात एक ही है, क्योंकि पीवी रेशियो निकालने का कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स ही फॉर्मूला है। एक और चीज याद रखना है, केवल मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिंपल फॉर्मूला यही है, सेल में से ब्रेक इवन सेल माइनस कर दो। टोटल सेल में अगर हम ब्रेक इवन सेल निकाल दें तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। लेकिन एक और फॉर्मूला भी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यहाँ प्रॉफिट का मतलब ईबीआईटी है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, ये मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का एक फॉर्मूला है। तो हम 3 फॉर्मूला एक्स्ट्रा सिखाए हैं, डीओएल डीएफएल के अलावा, डीओएल का 2 फॉर्मूला, डीएफएल का 2 फॉर्मूला, इसके अलावा ब्रेक इवन पॉइंट का 2 फॉर्मूला। यूनिट में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीज में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो सिंपल 2 फॉर्मूला है, सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। लेकिन ये देगा नहीं आपको एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज करने देगा, ईबीआईटी बाय पीवी रेशियो। तो सर एग्जाम में क्या हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने बोलेगा, बोल सकता है। कभी कभी ये आपको आंसर दे देगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का या ब्रेक इवन पॉइंट का, और बोलेगा डीओएल डीएफएल निकालो, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ईबीआईटी निकल सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दे, पीवी रेशियो दे दे, तो वहां से आप ईबीआईटी निकाल के यूज कर सकते हो। वैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट में आपको अगर हम फिक्स कॉस्ट दे दें या फिक्स कॉस्ट गायब है क्वेश्चन से, ब्रेक इवन सेल और पीवी रेशियो पता है तो उसकी मदद से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन पता है पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर दे दे एग्जाम में हम तो ब्रेक इवन पॉइंट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मिसिंग फिगर निकालने के लिए। जनरली फिक्स कॉस्ट मिसिंग हो तो ये वाला चीज काम आ सकता है, और ये वाला चीज अगर जनरली ईबीआईटी मिसिंग हो तो ये वाला फॉर्मूला भी काम आ सकता है। ये था मेरा पूरा लिवरेज।